नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हरियाणा में बिजली की दरों में इजाफा हुआ है। इस इजाफे से लोगों में तो गुस्सा है ही, विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। लेकिन सरकार की दलील है कि ये इजाफा जरूरी था। एक तो पहले से बिजली की किल्लत, उस पर और पसीना छूटेगा जब बिल आएगा। हरियाणा में बिजली की दरों में सरकार ने इजाफा कर दिया है और इसका सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को शुरुआती स्लैब प्रणाली के तहत मिलने वाला फायदा भी अब नहीं मिल पाएगा। खास बात यह है कि इस बार घरेलू और गैर घरेलू के अलावा उद्यमियों के लिए भी यूनिट और लोड के हिसाब से अलग अलग स्लैब बना दिए गए हैं। बढ़ी दरों को लेकर जनता में गुस्सा है और विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला इसलिए फूका कि 70 पैसे जो रेट बिजली के बढ़ाए हैं, उसके अलावा जो रोड टैक्स, टोल टैक्स लगाए जा रहे हैं, लगातार जो जनता पर जाती सरकार कर रही है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है कि जो भ्रष्टाचारी सरकार है, रोज नए नए कांड होते हैं, उन चीजों से लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए जनता पर अननेसेसरी बोझ लादा जा रहा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और बिजली के इस तरह से दाम, आज इससे रेल के किराए भी बढ़े हैं और जो बिजली का किराया जो रेट बढ़ाया है, ये 70 पैसे कहने के लिए 70 पैसे है। ये जो आपने जो स्लैबों में जो चेंज किया है, इससे ये बिल डेढ़ा बैठता है। जो मिनिमम जो छूट थी उसको घटा दिया है। इस तरह की महंगाई के समय जो जनता पर मार गिरी है बिजली के भाव बढ़ाकर, आज किसान भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, व्यापारी भी दुखी है। वहीं इन बढ़ी हुई दरों के पीछे लागत और आपूर्ति के बीच का बढ़ा अंतर कम करने की दलील दी जा रही है। लेकिन इस महंगाई में आम आदमी पर बिजली की ये मार और महंगी पड़ गई है। इस महंगाई में एक और मार जनता पर क्या सही है? बिजली की दरों में इजाफा क्यों जरूरी था? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस विधायक संपत सिंह और हमारे साथ हरियाणा बिजली बोर्ड के पूर्व निदेशक RK जैन भी मौजूद है। साथ ही हमारे साथ मौजूद है SK नैयर, जो सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन पंचकुला के प्रधान हैं। संपत सिंह जी, एक साल में 4 बार बिजली की दरों में इजाफा किया गया, क्यों आखिर आम आदमी पर इतना बोझ डाला जा रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं आपकी कि रेट बढ़े हैं, FSA भी बढ़ा है और उसके बाद रेगुलेटरी कमीशन ने जो एनुअल एग्रीमेंट रिपोर्ट देते हैं उसमें भी बढ़ाया है। और जो FSA होता है वो एक साल के लिए नहीं होता है, कई साल में उसको डिवाइड करके और वो FSA बांटा जाता है जी। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी अथॉरिटी हो अगर बेलगाम काम करती है तो वो अथॉरिटी काम ढंग से नहीं करेगी। सरकार का तो काम है अथॉरिटी अपॉइंट कर दिया, लेकिन अब उनको अथॉरिटी को एक किस्म का उसका मुकाबला करना, अथॉरिटी के सामने अपना केस रखना, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम है। जैसे आज लोग कोई पुतला फूंक रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और जो मैं डिबेट सुन रहा हूँ इनकी जिस तरह बातें वो कर रहे हैं, कोई भी सार्थक इसका नहीं कह रहा कि क्या बढ़ गए क्या नहीं बढ़ गए। वही जानना चाहते हैं। वही मैं जानना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको कि जहाँ तक रेट्स हैं वो तो 6% से लेकर और 10.5% तक बढ़े हैं। ठीक। हाँ, मिनिमम चार्जेज जो हैं मंथली जिसको बोलते हैं वो बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब कभी कोई कह रहा है 70 पैसे बढ़ गए, लेकिन ये देखना चाहिए कि 70 पैसे किस स्लैब के बढ़े हैं, उस पर आप परसेंटेज निकालें। मैंने भी परसेंटेज कैलकुलेट की हुई है, तो मिनिमम परसेंटेज आ रही है 6% आ रही है और मैक्सिमम परसेंटेज आ रही है 10.5% आ रही है। देखिए आप फ्यूल इतना महंगा होता जा रहा है, चाहे वो आपका कोयला है, चाहे आपकी तेल है, चाहे कोई गैस है, जिस पर ही आधारित आपके थर्मल काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ कोई कोयलरी वगैरह नज़दीक नहीं होने की वजह से, जैन साहब तो हमारे बहुत इंटेलिजेंट इंजीनियर रहे हैं, आधा कोयला तो हम मिट्टी उठा के लाते हैं, बिहार से और से लाते हैं जी। तो ओबियसली देखिए खर्चा उसका पूरा दे रहे हैं। और रास्ते में चोरी बहुत होती है, कई बार चोरी के लिए कंपनियों को इन्वाइट किया गया, कंपनियां हर दूसरे तीसरे महीने भाग जाती है, कोई उसकी सुरक्षा के लिए कंपनी आगे नहीं आती है जी। ये कुछ कई लूप होल्स ऐसे हैं। और कई जगह जैसे थर्मल है, अब थर्मल की मशीनरी मान लो किसी भी देश से आप लाते हैं तो वहाँ के इंजीनियर्स आने चाहिए साथ में। मतलब इन सारी समस्याओं की भरपाई आम जनता से की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम जनता पर बोझ पड़ता है और ऐसे टाइम में पड़ता है जब विपक्ष जागरूक ना हो तो ज़्यादा पड़ता है। आम आदमी आवाज़ उठाता है, लेकिन आम आदमी आवाज़ इतनी ऊंची नहीं उठती जितनी कि एक जनप्रतिनिधियों को उठती है। अभी विधानसभा का अधिवेशन होके गए, आप देखें
किसी आदमी ने कोई ऐसी तार्किक बात नहीं दी जिसके ऊपर कोई आदमी बहस करे। रेगुलेटरी कमीशन के सामने 2008 में मैं पेश हुआ था जी। ऑब्जेक्शन फाइल करके, और मेरे सजेशन फाइल किए थे। मैं 6 आवर्स के लिए बोला था रेगुलेटरी कमीशन के सामने, और रेगुलेटरी कमीशन को पागल बना दिया था बिल्कुल है, और उनको अपना फैसला लेने उल्टा लेने पर उनको मजबूर होना पड़ा था। तो इस तरह काम करने वाले नहीं बच्चे हैं, शोर मचाने वाले बच्चे हैं। मतलब ये एक दुर्भाग्य है हरियाणा प्रदेश की राजनीति का कि कोई आदमी राजनीति तो करते हैं लेकिन जनता ही नहीं करते, केवल मात्र किसी चीज़ को मुद्दे उठाएंगे और एक्टिविटीज ऐसे करेंगे, जुलूस काटेंगे, जलसे नहीं, जो काटेंगे। अगर आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा ना सर, तो लोग आवाज तो उठाएंगे ही। नहीं, लोग उठाइए, लोगों का हक है पूरा, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि कंज्यूमर सरकार का दायित्व नहीं, एक सही बिल्कुल व्यवस्था आप देना। जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, उपभोक्ता का बिल्कुल बनता है, फर्ज बनता है, और वो उठाएगा उपभोक्ता, अलग अलग प्लेटफॉर्म से उपभोक्ता उठाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो जागरूक वो उपभोक्ता हैं, बहुत कम मैं मानता हूँ, बहुत कम है, लेकिन उनको आगे ऐसे टाइम आना चाहिए। नवंबर के अंदर ARR फाइल की जाती है, और उसके बाद जो है ना वो जब पब्लिसिटी की जाती है उसकी, 1 महीने में ऑब्जेक्शन इनवाइट करते हैं, और लगभग फेब के अंदर जो है ना फिर वो बुलाते हैं जो ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हरियाणा में किसी भी विपक्ष पार्टी ने पिछले 3 साल से कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं ये किया। तो विपक्ष की भूमिका होगी, नहीं, लेकिन मैं कह अब रहा हूँ ये कि जो बढ़ी हुई दरें बढ़ाना कितना सही था, या कुछ नहीं, और आज विकल्प के हो सकता दिन था? आज- जैन आज साहब से पूछते हैं कि सर, संपत सिंह जी, सरकार तो जायज ही ठहराएगी और तर्क भी देगी, कितना सही है जो दरों में बढ़ोतरी की गई है? किसी भी व्यवसाय में आउटपुट जो चीज़ बिकती है उसका भाव जैसे जैसे हर महंगाई बढ़ रही है जी। उसका भाव बढ़ता ही है। अब बात सिर्फ ये रहती है कि कितना बढ़ना चाहिए था और इसके बढ़ने के कारण क्या हैं। जी। बिजली एक ऐसी चीज़ है जो पहले जिसको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लिया जाता था, आज वो कमर्शियल एक्टिविटी है। बिल्कुल। हमें उसको ये समझ के, जितने भी अधिकारी हैं सब हैं, उनको ये समझना चाहिए अब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक सर्विस नहीं है, ये कमर्शियल एक्टिविटी है जिसके लिए उनको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। पहले क्या था, इनएफिशिएंट हैं, एफिशिएंट हैं, पब्लिक के ऊपर मार पड़ जाती थी, सारा खर्चा उन पे पड़ जाता था। आज के दिन में भी हालत ये है, मैं अपने तजुर्बे के आधार पे कह सकता हूँ कि अगर कंपनी एफिशिएंटली काम करें और जो लीकेजेस हैं उनको प्लग करने की कोशिश करें तो रेट बढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। मैं आपको उसका उदाहरण देना चाहूँगा। एक पानी की बाल्टी लें जिसमें 6 की 6 हों, आप उसको कितना ही पानी डाल दीजिए वो खाली नजर आएगी। बिल्कुल। उसी हाल बिजली का हो रहा है। तरह आज के बिजली बोर्ड का हाल है कि बिजली बोर्ड को आप कितना ही सब्सिडी दे दें, कितना ही रेट बढ़ा दें, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अगर रेट को डबल भी कर देंगे ना तब भी ये घाटे में रहेंगे। उसका कारण है कि अगर मेरी जितनी बिजली मैं खरीदता हूँ उसमें से 25% 30% चोरी चली जाती है, जो मैं बिल इशू करता हूँ उसकी वसूली नहीं होती, तो उसका जिम्मेवार कौन है? हम चाहे जिम्मेवार अधिकारी कहे कि जिम्मेवार गवर्नमेंट है, जिम्मेवार पब्लिक है, मैं कहता हूँ नहीं। आज मैं इंचार्ज हूँ हर सब डिवीजन में जिसमें एक एसडीओ बैठा है उसको हम मैनेजर बनाएं। जैसे एक फैक्ट्री का मैनेजर होता है, तुम अपने एरिया के मैनेजर हो जी। तुमने अपनी फैक्ट्री अपने एरिया से मुझे प्रॉफिट लेके देना है, लॉस नहीं लेके देना है, जवाबदेही तय की जाए। ठीक है, उसके बाद तो वो काम करेगा, उसको मालूम है मेरी जिम्मेवारी कोई नहीं है। ऐसी सब डिवीजन है जिसमें 40% 50% नुकसान होता है जी। ऐसी सब डिवीजन का क्यों ना वो उसकी इंस्पेक्शन करें, देखें कि क्यों कम हो रहे हैं, जो अधिकारी जो काम नहीं कर पा रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लें। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इसमें कम से कम जो वृद्धि करते हैं इसका 50% तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, निकल जाएगा वहां से। इस पर, इन सुझावों पर संपत सिंह जी की प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले नैयर साहब, घरेलू उपभोक्ताओं को सबसे बड़ी मार पड़ रही है ये जो इजाफा हुआ है जी, आप क्या कहेंगे? आज के महंगाई के युग में काफ़ी से ज़्यादा महसूस हो रहा है क्योंकि सबका जो बजट जो है वो एकदम हिल चुका है। ठीक है, सरकार के पक्ष में अगर हम देखते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि चलो बढ़ाना पड़ सकता है, लेकिन बढ़ाने के लिए वही बात आती है कि ये क्यों बढ़ाया जा रहा है जी? बढ़ाने का क्या कारण क्या है, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? इसके पीछे जिम्मेवार अगर सरकार नहीं है तो कंपनी जरूर है। कारण ये है कि ना इन्होंने जितनी भी ये लाइन लॉसेज हैं वो 16 या 17% से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी कीमत पे, जो आज की डेट के अंदर 36% तक गई हुई है जी। सेकंड, मोर देन जो है यू कैन से 40% जो है वो कॉलोनीज जो हैं
वो इस वक्त चोरी, थेफ्ट, जैसे हमारे किसी भी जाकर के आप किसी भी शहर के अंदर देख लीजिए, वो थेफ्ट में चल रही हैं। ट्यूबवेल्स तो वो उसमें कुंडी कनेक्शंस पे चल रहे हैं। अगर यही चीज़ें जो, अगर हमारा जो वो कंपनी का जो भी हमारा स्टाफ है, अगर वो पूरी प्रॉपर वे के अंदर अगर सही तरीके से काम करे, तो मेरा ख्याल है कि इसमें ये बिल्कुल बढ़ाने की मैं जैन साहब के साथ भी सहमत हूँ। वैसे तो संपत सिंह जी ने भी जो कहा है उसमें उनकी मजबूरी पर, लेकिन उनके साथ इस बात के लिए सहमत हूँ। लेकिन वो तभी रुक सकती है अगर थोड़ी सी कड़ाई होगी। इसके अंदर जो रोल है वो, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट्स हैं, वो उसका जो उनके काम का करने का जो भी इम्पैक्ट है वो गवर्नमेंट को आएगा ही आएगा। तो इसके लिए सख्ती करना आवश्यक हो जाता है। संपत सिंह जी, ये सुझाव थे जो जैन साहब ने भी दिए, और आपको भी पता है चोरी हो रही है। 100 यूनिट की अगर बात करें, उसमें से 33 यूनिट चोरी हो जाती है, ये कहा जाता है। तो जो 67 और 68% यूनिट है, उसका बोझ आम जनता पर क्यों ना ऐसी व्यवस्था कड़ी की जाए, क्यों ना सुशासन दिया जाए जिसमें चोरी रोकी जा सके, बिजली के बिलों को वसूला जा सके वक्त पर, उसका बोझ जनता पर क्यों डालना। जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। जहाँ तक चोरी की बात है, वो हो सकता है 33% से भी ज़्यादा हो। कुछ ऐसे फीडर्स हैं जिन फीडर पर आपको हैरानी होगी कि 80-85% तक की भी चोरी है। ये तो एवरेज की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूँ, आई एडमिट, पता है, मुझे पता है, लेकिन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इसमें क्या होता है, 3 किस्म के लॉसेज हमारे हैं जी। TD&C, ट्रांसमिशन के हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के, और कॉमर्शियल है। जहाँ पेमेंट हम नहीं करते हैं तो वो कॉमर्शियल लॉसेज माना जाता है। बिल अगर पेमेंट नहीं करेंगे तब बहुत एरिया हमारा ऐसा है जहाँ इस तरह की बातें हो रही है। एक इसके लिए मैंने गवर्नमेंट को पिछले 2-3 साल से मैं चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ, और फॉर्चुनेटली इस बार गवर्नमेंट ने कदम उठाया भी है। और उसका मैं मेरे हल्के का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, नलवे का। हरियाणा में एक रोल मॉडल बनने जा रहा है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी। 54 पंचायत है, 54 पंचायत में कह रहा हूँ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का क्या काम है, जनता क्या काम है। देखिए, जब तक कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करोगे, सोसाइटी इन्वॉल्व नहीं होगी, आप डंडे से अथॉरिटी अकेला काम नहीं कर सकती। प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र के अंदर कमजोरी आदमी डेमोक्रेसी में होती है कि आदमी को कल को वोट भी लेने पड़ते हैं। आप एक डंडे से सबको हाँक नहीं सकते हैं, आपको कन्विंस कराना पड़ेगा, सोसाइटी को आपको साथ जोड़ना पड़ेगा, कंज्यूमर्स एसोसिएशन वगैरह उनको साथ लेना पड़ेगा, सबको हम साथ लेंगे। एक ज्वाइंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे होगा, जैसे मैंने ली तो मेरे यहाँ क्या था कि 11 पंचायतों में तो ऑलरेडी अर्बन सप्लाई शुरू हो चुकी है। अर्बन सप्लाई मतलब शहर की बिजली गांव में मिल रही है, इसलिए मिल रही है, उनके लॉसेज कम किए हैं। लोगों को जा के मैंने कहा कि मैं बिजली चोर को और पानी चोर के मैं मदद नहीं करूंगा, चाहे आप मुझे वोट देना या ना देना। मैंने जो वोट मांगे तब भी ये कहा था, और आज वो लिया, तो उनको लोगों को कोऑपरेशन मिला। 11 पंचायतों में हो गया, और 2 पंचायतों के अंदर मैं खुशी से बता रहा हूँ कि अभी 6 तारीख को 2 पंचायतों में करने लग रहे हैं। तो वहाँ लॉसेज सरकार ने ये कर दिया। मैंने क्वेश्चन भी पुटअप किया था विधानसभा में, और साथ में मैंने कई बार लिखता रहा, तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि जहाँ हम 25% से कम लॉसेज होंगे, वहाँ हम 16 घंटे बिजली दे देंगे, और जैसे गांव में 11 मतलब ये व्यवस्था दी जाएगी। हाँ, दी जाएगी। बिजली नियमित करने की कोशिश, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको देखिए कैसे फर्क पड़ता है। 11 घंटे अब क्यों दे रहे हैं? कम इसलिए दे रहे हैं, जितना ज्यादा देंगे उतनी ज्यादा चोरी बढ़ेगी, बिल्कुल उतना नुकसान बढ़ेगा। एक तो इसलिए 11 दे रहे हैं, और चोरी का भी डर है अगर उन्होंने 16 का सुझाव दिया। जी। तो मैंने ये कहा 16 घंटे नहीं, जब वो अर्बन पैटर्न पर आ जाते हैं, 25% से कम लॉसेज पर आ जाते हैं, कुछ तो आपके अपने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज ही हो रहे हैं, उसका कसूर नहीं है बेचारे का। कहीं आपके तारें लूज है, कहीं ट्रांसफार्मर खराब है, कहीं कुछ है, कहीं खंभे नहीं। मैं यही कहा ना, मैंने कंज्यूमर का कसूर नहीं है, मैंने ये कहा कंज्यूमर का कसूर नहीं है, उपभोक्ता तो बेचारा अपने बिजली के बिल भर रहा है। इसलिए मैंने उनको कहा कि 25% से कम लॉसेज आ जाते हैं तो आप उनको अर्बन सप्लाई दें, 16 नहीं। और आई एम हैप्पी कि उसी टाइम मुख्यमंत्री खड़े हुए और मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि यस, हम उनको अपना अर्बन सप्लाई देंगे, वो चाहे 22 आवर है, 23 आवर है। मतलब लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और 13 पंचायतों में कह रहा हूँ, जब मेरे हल्के में 13 पंचायतें हो सकती है 54 में से, तो व्हाई नॉट फॉर मतलब ये रोल मॉडल दूसरे जिलों में क्यों नहीं अपनाया जा सकता? मैं यही कह रहा हूँ, सर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जी काम लेना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिटी से काम लेना चाहते हैं, कम्युनिटी से काम लेना पड़ेगा। जैन साहब, आप और क्या सुझाव दे सकते हैं ताकि बिजली चोरी रोकी जा सके? ये जो बिजली के बिल नहीं वसूले जा सकते वक्त पर, उसकी भी मार है जो आम उपभोक्ता पर पड़ी है, जो बेचारा बिजली के बिल भर रहा है, नियमित बिजली हालांकि नहीं मिल रही है तो भी। मैं समझता हूँ आज के दिन में बिना बिजली के रहना तो बिल्कुल नामुमकिन है। जो आदमी बिल नहीं देता है
जी। उसके ऊपर अगर कनेक्शन उसका कट सके तो वो रह नहीं सकता, वो बिल देगा ही देगा। हाँ। दूसरा, चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं इससे थोड़ा सा एक कदम आगे ले जाना चाहूँगा उनको, कि जिस पंचायत में, जिस गांव को इन्होंने इतना एनकरेज किया कि भाई आप अपना लाइन लॉसेस कम करें, मैं कहता हूँ वहीं के जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो वहाँ के कुछ जिम्मेवार लोग हैं, उनको हम सिंगल पॉइंट कनेक्शन दे दें वहाँ पर कि भाई आप पूरी मैनेज करिए इस गांव को। मैं कहता हूँ कि चोरी भी रुकेगी, बिल की वसूली भी बढ़ेगी, क्योंकि उनका अपना मैनेजमेंट है। हाँ। जब मेरा अपना बिजनेस हो जाता है, कुछ अधिकार उन्हें दिए जाए, अधिकार दिए ताकि वो उनकी जिम्मेदारी बढ़े, उनकी जिम्मेवारी जवाबदेही हो। हाँ। तो फिर उसमें क्या होगा, एक छोटी कंपनी, जैसे एक बड़ी कंपनी के तहत एक छोटी कंपनी, वो गांव की कंपनी है, उस गांव की कंपनी को मालूम है कि इतने रुपए में मेरे को बिजली मिलनी है और इतने रुपए मैंने इनको देने हैं। उसके बाद क्या होगा कि मैं पड़ोसी को भी चोरी नहीं करने दूंगा कि भाई तू चोरी करता है तो मेरे को बिल भरना पड़ता है उसका। ये चीज समझ आ जाएगी। ये एक फीलिंग आनी चाहिए, ताकि चोरी नहीं करने देंगे। बिल टाइम पे भरवाने के लिए वही बच्चे, जो गांव के बच्चे हैं, वही बच्चे उनको परसुएड करेंगे भी आप बिल भरवाइए। तो मैं चाह रहा हूं कि जब तक के उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, चौधरी साहब का स्टेप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। मैं उनको थोड़ा सा आगे एक और सुझाव दे रहा हूं कि उनको अगर और इन्वॉल्व करके उस बिजली वितरण में, बिजली की वसूली में, बिजली की चोरी रोकने में वहाँ के लोगों का अपना हाथ हो, उनकी अपनी थोड़ी बहुत जिम्मेवारी हो, उनको उसके ऊपर कुछ बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। फिर उनको उसका उस काम करने का मुआवजा भी दिया जा सकता है। हाँ। जिससे कि बेरोजगार इनाम के तौर पर बच्चों, नहीं, इनाम नहीं, बेरोजगार बच्चों को एक रोजगार मिल गया। बिल्कुल, ठीक है ना जी। और उससे क्या होगा, जैसे हमने मीटर रीडिंग का ट्राई किया तो मीटर रीडिंग वही लोग करें, उससे क्या होता है कि वो लोकल आदमी, उनको मालूम है कि भाई ये आदमी मीटर नहीं पढ़वा रहा है या मीटर में रीडिंग नहीं आ रही है, इसका मीटर खराब है। बाहर से ही मीटर रीडर जाता है, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता, जबकि अपना आदमी करे। तो ये छोटे छोटे हमने बांग्लादेश भेजा था अपना डेलीगेशन, मुझे याद है, वहां पर उन्होंने हर गांव में एक छोटी कंपनी बना दी है, जिससे क्या होता है कि वो कंपनी जिम्मेवार है उसको। मतलब ये जो नुस्खा है वहाँ पे सफल, ये एक्सपेरिमेंट वहाँ किया गया था और ये सफल है। संपत सिंह जी, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जैसा सुझाव जैन साहब दे रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक नलवा हल्का ही नहीं, ये तो पूरे हरियाणा की बात है, पूरे जो 21 जिले हैं वहाँ पर हालात सुधरने चाहिए, और जो बढ़े हुए बिजली की दरें हैं वो बजाय जनता पर इसका बोझ डालने के कुछ ऐसे निकालनी चाहिए तरीके की उन पर बोझ ना पड़े आम जनता पर। ऐसा है, जैन साहब सुझाव तो बढ़िया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड रियलिटीज कुछ और है हरियाणा की। क्योंकि बाकी जगह जैसे मान लो गुजरात है, कोऑपरेटिव मूवमेंट कामयाब है, महाराष्ट्र है कामयाब है, हमारे यहाँ सोसाइटी को 160 बोलते हैं मजाक में कि 100 के 60। 100 रुपये आप कर्जा लोगे तो आपको 60 मिलेगा, कागजों में 100 लिखा जाएगा। मतलब कहने का मतलब कारण इसका क्या है? भ्रष्टाचार। कारण ये भ्रष्टाचार मतलब ये है कि लोग मिसयूज कर रहे हैं। हाँ। यही हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है कि जैसे और जगह पंचायती हैं, पंचायत सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे क्या है कि यहाँ हमारे तो एक कहावत हरियाणा में कि हरियाणा में समझाना मुश्किल है और बहकाना आसान है। तो ऐसी ताकतें बहुत हरियाणा में जो बहकाती रहती हैं। जैसे अब रिजर्वेशन का मामला चला, तो ये तो बड़ा निराशाजनक नहीं, मैं निराशाजनक नहीं, मैं कह रहा हूँ है ये सीन, हकीकत है, ये ग्राउंड रियलिटी शायद आपको कोई आदमी नहीं बताएगा, पॉलिटिकल आदमी बताएगा नहीं ये बात, अपने स्टेट की कोई इतनी आलोचना नहीं करेगा। राजस्थान में जैसे जाट आरक्षण चला जी, एक दिन रास्ता जाम नहीं हुआ, एक दिन कोई नुकसान नहीं हुआ, और उसके बावजूद लोगों ने आरक्षण ले लिया, क्योंकि उन्होंने अपना केस परसुएट किया, पार्लियामेंट में गए और गए, पढ़े लिखे लोग गए। जैसे अब ये ले रहे हैं, हमारे वाले 2 साल 3 साल के बाद ले रहे हैं, इतना बड़ा हमने नुकसान कर लिया। और संपत सिंह अकेला ही बोलने वाला था कि कैबिनेट को इतना लंबा चौड़ा कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसके बावजूद मेरे खिलाफ काफ़ी बयान आए कि बायकाट करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, लेकिन मैंने कभी हेजिटेट नहीं किया। पर सर ये व्यवस्था जो है बिजली पे बात कर रहे हैं, ये कैसे सुधरेगी? अकेली बिजली की बात नहीं है, मैं सभी चीजों में कह रहा हूँ, इवन पंचायत के हैं। फिर सुधार कैसे होगा सर? यही तो कह रहा हूँ कि सुधार में अभी टाइम लगेगा, और अब इस बार जैसे किया कोशिश तो कहीं करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ आपको सुधार के लिए, इस जैसे हमारी पंचायत राज सिस्टम है, अर्बन डेवलपमेंट में वहाँ हमारा लोकल बॉडीज का सिस्टम है। फर्स्ट टाइम जो है ना, इस बार पंचायतों को, लोकल बॉडीज को तैयार करने के लिए, ट्रेन करने के लिए बजट रखा है कि इनको हम ट्रेनिंग दें। बहुत लोगों को ये नहीं पता तुम्हारा राइट क्या है। तो गांव में क्या हो रहा है, पंचायत सिस्टम में बजाय ट्रेनिंग आदमी होगी तो ठीक होगा।
अदरवाइज जैसे एक सरपंच बन गया, दूसरे जितने लोग होते हैं, मान लो 4 हार गए, एक आदमी 25% वोट ले बन गया, वो सारे उसके विरोधी बन जाते हैं। अगले दिन थैला उठा के उसके, ये डीसी को पत्र, ये फलाने को पत्र, ये ढिगड़े को पत्र। तो गांव में इस तरह का माहौल है। मैं ये कहता हूँ जहाँ हो जाए, मैंने यही राय दी सरकार को कि आप जिनको जितनी बिजली मिल रही है उन्हें घटाइए ना, लेकिन इंसेंटिव दीजिए। जहाँ लोग चोरी रोकते हैं और इस्तेमाल ठीक करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, कनेक्शन लेते हैं, जैसे उन गाँव में बिजली के महकमे के लोग गए, उन्होंने सबकी तारें बदली, ट्रांसफार्मर बदले, खंबे बदले, जहाँ खंबे की कमी थी वो लगाए, मीटर सारे बाहर आ गए, इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गए, सबने इलेक्ट्रॉनिक मीटर ले लिए। अब वहाँ जब ये दिखेगी कि 20-22 घंटे मिल रही है बिजली, ओबियसली दूसरा जो चोरी कर रहा है उसके दिमाग में असर आएगा कि यस उसको इंसेंटिव मिल रहा है। अकेला डिसइंसेंटिव नहीं कर सकते हम। जहाँ अथॉरिटेटिव रूल जैसे चाइना में है, वहाँ उन्होंने कर दिया एक बच्चा होगा ठीक है, अदरवाइज तुम्हें ये नुकसान कर देंगे। पर कितनी मजबूती से ये कोशिशें की जा रही हैं सर? देना पड़ेगा इंसेंटिव, क्योंकि हिंदुस्तान की पोजीशन दूसरी है। हम चाइना के साथ या किसी दूसरे कंट्री के साथ अपने कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते, न बांग्लादेश के साथ कर सकते, न पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं। और स्टेट टू स्टेट डिफर कर रही है, कहीं कल्चर का फर्क है, कहीं भाषा का फर्क है। हरियाणा के नहीं, एक हरियाणा नहीं है, बाकी स्टेट के अंदर पोजीशन अकेले हरियाणा की नहीं है। मैं तो अब कहता हूँ दिल्ली का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि एक आदमी IRS अफसर रहा हुआ, इंटेलिजेंट आदमी, और वो धरने पर बैठा है। किस बात के लिए बैठा धरने पर? रेगुलेटरी कमीशन के सामने कोई पैसे हुए कभी? वो कोई आंकड़े दिए उन्होंने कभी? सिर्फ इतना ही कहेंगे शीला दीक्षित ने फलाने के साथ समझौता कर लिया और शीला दीक्षित उससे पैसे खा गई। पर अभी तो सर हरियाणा की व्यवस्था कैसे सुधरेगी बिजली की? उस पर मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो यही कह रहा हूँ, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा हमारी कौन करेगा सर? हम करेंगे, सरकार को ही करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हम लोगों की, जो हम जनप्रतिनिधि है ना, नंबर 1 पर हमारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं कहता कि हम जिम्मेदारी से अपनी टालते हैं, नंबर 1 हमारी जिम्मेदारी है, अधिकारियों की जिम्मेदारी भी है और कैबिनेट की जिम्मेदारी भी है, सबके जिम्मेदारी है। लेकिन नंबर 1 जिम्मेदारी क्या ये जिम्मेदारी सरकार निभा रही है? नहीं, सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें जब तक है कि हम लोगों का, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का, कैबिनेट का, सोसाइटी का, सबका कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। अकेली सरकार को डंडे से कोई नहीं चला सकता। आपका कहना है कि सबका सहयोग जरूरी है। आज डंडे से नहीं चल सकता। नैय्यर साहब, जाने इस चर्चा को खत्म करने से पहले आप क्या सुझाव देना चाहते हैं और आपकी क्या मांग है, क्योंकि आप आम उपभोक्ता को का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए जी, बात ये है कि जहाँ तक सवाल सरकार का है, सरकार तो चलो जैसे हमारे संपत सिंह जी ने बताया है कि वो प्रयास कर रहे हैं, इसके अंदर सबका सहयोग जरूरी है, सब कुछ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कंपनीज में सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके पास स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी क्यों है? क्योंकि इनके पास इन्होंने सिस्टमेटिक नहीं किया। किसी भी जाकर किसी ऑफिस में देख लिए 3 या 2 क्लर्कों से ज्यादा कोई नहीं होते, और उसके पास काम इतना होता, वो अपना काम तो कर ही नहीं सकता, वो कंज्यूमर्स को अटेंड करते हैं। बड़ी कमी है जिसे सुधारने की जरूरत है। अब इसको कौन सुधारेगा? सरकार सुधारेगी या कंपनी सुधारेगी? देखकर सारी जिम्मेवारी सरकार पर आ जाती है, बट सरकार चाहती है कि लोगों का भी, लेकिन लोग इसमें क्या करें? अब देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया है कि ये चोरी हो रही है, चोरी के लिए जो भी इन्होंने विजिलेंस के स्टाफ के बंदे हैं या दूसरे हैं या लोगों को पढ़ाने के लिए हैं, मैं ये नहीं कहता सिर्फ विजिलेंस के बंदे छापा मारने के लिए हैं, दूसरा स्टाफ भी इनको चाहिए जो वहां जाकर के उनको एजुकेट करे कि भाई अगर आप ऐसे करोगे तो इसका ये आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि ये चीजें अपनाई जानी चाहिए, ये सुझाव अगर अमल में लाए जाते हैं तो इससे काफी व्यवस्था इसके लिए मैं गारंटी के साथ बात कर सकता हूं। अगर ये इस चीज के लिए अगर हम लोगों का अगर साथ मांगा जाए, किसी भी शहर के वहां के जो हमारे जो भी एसोसिएशन हैं या लोग जो हमारे रिटायर्ड हैं या जो वहां के लोग हैं, मैं गारंटी के साथ बात करता हूं कि उनको पूरा साथ देने के लिए। चलिए संपत सिंह जी, एक अच्छी शुरुआत तो यहीं से होगी कि लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया आप सभी का आज इस चर्चा में। नैय्यर साहब करें, पंचकुला की बात करें, गाँव के अंदर और किस्म के वहाँ पे लेकिन समझाने की जरूरत पड़ेगी। पंचकुला के अंदर ले रहे हैं वो लोग, पर फिर भी हम एक उम्मीद के साथ उनके बीच जाएंगे कि वो समझें। हाँ, यस, उम्मीद है मुझे, मैं कर रहा हूँ। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिजली की बढ़ी दरों पर बेशक सरकार अपने तर्क दे रही हो, लेकिन आम आदमी पर ज्यादा बोझ ना पड़े, ये देखना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।